कि पूरी मीटिंग के बीच में सिर्फ मोदी साहब और वो बैठे हुए हैं। देर इज नो वन एल्स हु इज सिटिंग। ये एक बड़ी चैलेंजिंग बात है भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है, और ये आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। पाकिस्तान की स्थिति सोमालिया से भी घटिया है। सोमालिया आपसे बेहतर है, नाइजीरिया आपसे बेहतर है, अफगानिस्तान आपसे बेहतर है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी डेवलप कर रही है, जितना भी कर लीजिए, या अल्लाह, मगर ये सच है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं आपसे कह रहा हूं, आपको कोई पैसा देने को तैयार नहीं, कोई लोन देने को तैयार नहीं। लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमीरात का, और दोनों ममालिक ने अपने जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बढ़ाने के लिए बातें की गई हैं। और इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर हैं ये जब भारत के अंदर मौजूद हैं, तो इसके अंदर भारत, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि भारत एक चीज़ से दो शिकार करना चाह रहा है। क्या क्या आपको मैं बताऊं, मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना। कि जो सिंगल बात हुई है ना दोनों लीडर्स की, अकेले में बात हुई है, मेरा ख्याल है वहां पे यूएई ने ये कहा है कि वो आपके साथ दिफाई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। लेकिन सर अब हमारी नजर जो है वो भारत पर है, और हमारी कोशिश है कि मोदी जी जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दें, उसके बाद देखें। भारत का जो डिजिटल एक अकाउंट का सिस्टम है, इकोनॉमी का सिस्टम है, यूपीआई उसको नाम दिया जाता है सिस्टम को, ये भी मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर लग चुका है। और भारत अब ये चाहता है कि जो लेन देन है वो भारत की मकामी करेंसी के अंदर हो और दिरहम के अंदर भी हो, और इससे डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए। अब ये डायरेक्टली जो है वो अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज है। हिंदुस्तान का दौरा, जिसके दौरान जो उनकी नॉन ऑयल बेस्ड ट्रेड वॉल्यूम है जो तकरीबन 36 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, उसके अंदर और इजाफे की तवक्को की जा रही है और मुआहदे साइन किए जा रहे हैं। ये तवक्को है कि और मुआहदे साइन किए जाएंगे। 5 घंटे की फ्लाइट लेकर 2 घंटे का जो विजिट है, यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा यही जा रहा है कि कई तरह के मैसेजेस जो हैं वो यूएई के प्रेसिडेंट के जरिए भारत में पहुंचाए गए हैं। हम डिफेंस एग्रीमेंट आपके साथ साइन जो है वो करने जा रहे हैं। ये कोई डिफेंस एग्रीमेंट मजाक नहीं है, ये इन्होंने साइन कर दिया। आई थिंक द अमारातीज वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ये कर पाएंगे, और जिस तरह अमारातियों को उन्होंने कहा है कि यहाँ से निकलें यमन से, दैट इज व्हाट दे फेल्ट कि नहीं भाई, हमें कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा या करना चाहिए। थिंग्स कैन नॉट गो द वे, चीज़ें ऐसे नहीं रहेंगी। कि पूरी मीटिंग के बीच में सिर्फ मोदी साहब और वो बैठे हुए हैं। देर इज नो वन एल्स हु इज सिटिंग, देर इज नो वन एल्स हु इज सिटिंग देयर। समझ रहे हैं बात? कोई और नहीं बैठा हुआ, ठीक है। ये एक बड़ी चैलेंजिंग बात है भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है, और ये आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। और मैं ये समझता हूं कि जो सिंगल बात हुई है ना दोनों लीडर्स की, अकेले में बात हुई है, मेरा ख्याल है वहां पे यूएई ने ये कहा है कि वो आपके साथ दिफाई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। मेरी ये एक असेसमेंट, उन्होंने कहा है कि हम दिफाई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं आपके साथ, अकेले में जो लेटर ऑफ इंटेंट वो है यूएई की तरफ से। फिर सेल एंड परचेज एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द अबू धाबी ऑयल कंपनी के दरमियान। एमओयू हुआ है फूड सेफ्टी टेक्निकल, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम इन्होंने पहले इंडिया ने यूएई ने किया हुआ है। आपको याद होगा I2U2 में भी पता चला था कि यूएई विल स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया फूड प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज यूएई अपनी खुराक ऑस्ट्रेलिया से मंगवाता है, तो वो कहते हैं यहाँ से क्यों ना मंगवाएं। ठीक है, एक ये सुपर कंप्यूटरिंग क्लस्टर बनाएंगे इंडिया के अंदर, डबल बायलैटरल ट्रेड वो होगी 200 अरब डॉलर बाय 2032। ये भी एक चलो फायर ही मारा है इन्होंने, अभी 100 अरब डॉलर तो प्रॉपरली नहीं होनी है शायद 2030 तक। फिर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन दोनों करेंगे, ऑफिसेज एंड ऑपरेशन जो है यूएई कंपनीज के, फर्स्ट अबू धाबी बैंक और डीपी वर्ल्ड है वो भी करेंगे। फिर एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल डाटा एम्बेसीज ये करने जा रहे हैं। और ये डिजिटल डाटा एम्बेसीज क्या है, मतलब ये कि पूरे का पूरा डाटा जो है इंडियन अवाम का वो यूएई के पास होगा, कुछ इस तरह की चीज़ होगी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाउस ऑफ इंडिया,
ये एक कल्चरल स्पेस होगी जिसमें म्यूजियम, इंडियन आर्ट, ये वो अबू धाबी में बनाएंगे, ये यूथ एक्सचेंज होंगे एंड ऑल दिस। तो मतलब सीधी सीधी सी बात आपको बताऊं दैट इंडिया एंड द यूएई दे स्टैंड टुगेदर। सीधी सीधी मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा, इंडिया एंड यूएई दे स्टैंड टुगेदर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनको जब उन्होंने रिसीव किया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट की कि आई रिसीव्ड माय ब्रदर। भारत और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, they have signed or signing or to sign the strategic defense agreement partnership in near future। समझ रहे हैं बात को? ये सबसे बड़ी न्यूज है ऑफ दिस ईयर। यूएई एंड इंडिया to boost the trade to $200 billion। That's another news। That is an other news। और ये जो यूएई और इंडिया जो कंक्लूड करेंगे फ्रेममेंट एग्रीमेंट ऑन डिफेंस, इसकी अनाउंसमेंट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कर दी है। दैट्स अ बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। ये कोई वो जैसे कहेंगे कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है और किस तरह से आगे बढ़ता है, और बात सारी फिर वही आ जाती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये बात हमने कई बार कही है, कई बार लोगों को बुरा भी लगा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हरगिज जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और उसका मेन रीजन यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट, कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट काम करती दिखाई नहीं देती, इसी की वजह से हर वक्त हमें यही मुसीबत पड़ी रहती है, या हर वक्त हम यही बात करते रहते हैं कि कहाँ जाएं और किससे पैसा लें और कौन सी कंट्री हमारी मदद कर सकती है, या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह के जो दूसरे चक्कर पाकिस्तान लगाता रहता है। उसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है कभी इंडिपेंडेंट बन ही नहीं सकी। कभी हमारे अंदर इतनी ताकत या इतने पावरफुल हम कभी हुए ही नहीं कि हम अमेरिका जैसी ताकत को किसी भी चीज के लिए ना कर पाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने जिस समय में रक्षा क्षेत्र में आपसी साझेदारी मजबूत करने का फैसला किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों का नजदीक आना जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा कदम है। सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 3 घंटे के लिए भारत यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जिस तरह गर्मजोशी से स्वागत किया, यह बताता है कि उनका भारत आना कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत और यूएई के बीच ट्रेड डील को दोगुना करके $200 अरब तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी, अंतरिक्ष, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई अहम दस्तावेजों और समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भारत और यूएई शिखर सम्मेलन को छोटा लेकिन बेहद ठोस दौरा बताया। साथ ही आतंकवाद विरोध पर अहम समझौते हुए। इस दौरान यूएई भारत का बड़ा ऊर्जा और रणनीतिक साझेदार बना। इसी बीच पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत और यूएई के बीच रक्षा समझौता हो गया है। इस समझौते को लेकर पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। भारत यूएई के बढ़ते रिश्ते से पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है।